नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने है यूपी बोर्ड 2023 विज्ञान का पेपर, जिसका संकेतांक है 824 ई के। तो जो पेपर के सेट होते हैं 9 से 10 होते हैं, जो पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग ज़िलों में अलग अलग पेपर सेट आते हैं। एक ज़िला है तो उससे सटे हुए ज़िले में वह पेपर नहीं होता, अगले ज़िले में उससे मिलता जुलता उसी सेट का पेपर हो सकता है, लेकिन जो सटा हुआ ज़िला है उसमें पेपर नहीं होता। तो 8-9 सेट होते हैं, तो ये तीसरा सेट है हमारे वीडियो का। तो देखिए, अनुक्रमांक है, यहाँ रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ नाम, ये है संकेतांक जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ता है। विज्ञान 2023, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। और ये निर्देश हैं। जो प्रश्न पत्र है 2 खंडों और ब में विभाजित है। खंड अ तथा खंड ब 3 उपखंडों यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में विभाजित है, कहने का अर्थ है। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हैं, यानी 4 उत्तर दिए रहेंगे, एक सही रहेगा, जिसे OMR शीट पर जाकर के आपको क्या करना होगा, नीला या काला करना होगा गोले को। और बहुविकल्पी प्रश्न जो 1 नंबर के हैं। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न हैं, यानी कॉपी मिलेगी जिसका उत्तर आपको लिखना होगा, और कितने नंबर के प्रश्न हैं उसके सामने लिख दिया गया है। और देखिए, सभी प्रश्न अनिवार्य है। और हम चल रहे हैं अगले पेज पर। और तो देखिए, अगला पेज है, वही बात जो निर्देश था वो सब अंग्रेजी में आ गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अंग्रेजी मीडियम के छात्र। और आ गया खंड अ पार्ट ए, बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, उपभाग 1 यानी फिजिक्स वाला, सबसेक्शन 1। किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना हो। 4 विकल्प दिए गए। किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण के सामने किस स्थिति में रखना होगा। तो 4 विकल्प दिए हैं। वक्रता केंद्र पर, यदि वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, तो ये सही नहीं है। वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F के बीच, तो यही सही है। यहाँ रखेंगे तो वस्तु का बड़ा, वास्तविक को बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा दर्पण के ध्रुव पर, यही से B सही है। यहाँ वस्तु रखी नहीं जाती है, और यहाँ जब रखेंगे तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा। अब चल रहे हैं अगले पेज पर। और देखिए, पहला प्रश्न अंग्रेजी में ही है, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी दोनों साथ साथ है। ये हुआ पहला जो था हिंदी में, उसी का अंग्रेजी। अब देखिए, दूसरा प्रश्न आ गया आपके सामने, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई मीटर प्रति मीटर, मीटर प्रति सेकंड, इसमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि सामान्यतः हम लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, तो डायोप्टर इसमें है नहीं, तो इसमें से कोई नहीं है। फिलहाल ये उत्तर नहीं होगा, उत्तर यही सही होगा, क्योंकि क्षमता P बराबर होता है 1/F, और ये मीटर में, F को मीटर में मापा जाता है। किसमें नापा जाता है? मीटर में। तो हम 1/मीटर हो गए यहाँ पर, तो हम इसको प्रति मीटर पढ़ेंगे। यदि डायोप्टर नहीं दिया तो गलत ये मत सोचिएगा, ये प्रति मीटर है या मीटर ऐसे लिख दिया जाता है, इसको भी प्रति मीटर पढ़ा जाता है। तो सही विकल्प क्या है? B है। अगला प्रश्न है, एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? किसी कांच से, त्रिकोणीय प्रिज्म से, इस प्रकार का यदि प्रिज्म होता है, जब श्वेत किरण जाती है तो सबसे अधिक विचलन किसका होता है? तो बैगनी रंग का होता है, रेड का कम होता है। कहाँ चला गया? D, ये D सही है। और सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है, यानी कब हुआ? एकदम श्वेत प्रकाश होता है। तो सूर्योदय काफ़ी पूर्व, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय नहीं, दोपहर के समय सीधा जब होता है सूर्य, तो उस समय एकदम क्या होता है? सफ़ेद होता है जो प्रकाश होता है। किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित किस बातों पर निर्भर नहीं करता है? चालक की लंबाई पर निर्भर करता है,
चालक का अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। चालक के पदार्थ का घनत्व पर नहीं निर्भर, प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक का आकार पर भी निर्भर नहीं करता, चालक के पदार्थ का घनत्व। देखिए चालक की लंबाई पे भी निर्भर करता, चालक के अनुप्रस्थ काट, चालक का शेप कैसा है, चालक का आकार कैसा, उस पर भी निर्भर करता है। अब चल रहे हैं हम अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज अगले प्रश्न के साथ आ रहा है, सारी वही 5वां प्रश्न का अंग्रेजी है, देख सकते हैं। 6वां प्रश्न है, कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। देखिए ये तभी संभव है जब सब समांतर क्रम या पार्श्व क्रम जिसे कहते हैं इस क्रम में हो, इस प्रकार का क्रम हो। 4 है, इस प्रकार का होगा, बैटरी है, कुंजी है, ये सब। तो इस प्रकार का ये जब क्रम होगा, एक ही सिरे, चारों सिरे एक जगह और ये अंतिम सिरे एक जगह, यानी सभी को समांतर क्रम पार्श्व क्रम में जोड़ा जाएगा, तब उनका प्रतिरोध क्या होगा, न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा। अब देखिए 7वां प्रश्न जो आपका है, एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण, यानी कोई धारावाही चालक, कोई चालक उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसकी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी उसको ज्ञात करने के लिए किस नियम के साथ। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम नहीं, बल की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा इससे ज्ञात की जाती है। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, सी विकल्प सही है, सी विकल्प सही है। अंग्रेजी में ही बात लिख दी गई है। अब हम चल रहे हैं अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न आपके सामने। अब फिजिक्स समाप्त हुआ, उपभाग 2 यानी यहाँ से केमिस्ट्री शुरू हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। तांबा, भाई तांबे में तो पानी रखा जाता है, हाइड्रोजन कहाँ से निकालेगी। सोने के बर्तन में पानी रखा जाता है, वो कहाँ से निकालेगा। एल्युमिनियम के बर्तन में पानी रखा जाता है, वहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। इसका मतलब पोटेशियम। कौन सी धातु, पोटेशियम धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, क्योंकि हम तीनों में पानी रख सकते हैं। पोटेशियम में रखेंगे तो अलग, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। निम्नलिखित में से एल्किन है। एल्किन यानी डबल बॉन्ड, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, तो इसमें डबल बॉन्ड निम्नलिखित में से एल्किन ये है। ये एल्काइन है, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच। एक विलेन लाट लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव है। एक विलेन क्षार होगा, विलेन कैसा होगा, क्षारी होगा, यानी क्षार ही लाल लिटमस को नीला करता है। और क्षार का पीएच मान हमेशा 7 से अधिक, 7 तो क्या है वो पानी का होता है, और 7 से कम है तो क्या होगा, अम्लीय। 7 से अधिक है तो क्षारी। तो ये है पीएच मान, वो क्षार होगा और उसका पीएच मान 8 होगा, 8 या 8 से अधिक, फिलहाल यहाँ 8 ही दिया है। क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है, सहसंयोग, तो बी सही है, एक सहसंयोगी आबंध। क्लोरीन जो होता है इसके अंतिम कक्षे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक सहसंयोगी आबंध बनाएगा, ठीक है। और देखिए ये प्रश्न आपके सामने है, अंग्रेजी में ही है। अब हम चल रहे हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए, यानी 12वां प्रश्न। जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी, विरंजक, ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण। फिटकरी को भी मिलाया जाता, लेकिन अब यहाँ 2 ऑप्शन है, तो बेहतर क्या है, विरंजक चूर्ण। फिटकरी भी होता है पानी को शुद्ध जीवाणु रहित बनाने में। जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय यानी इंटरचेंज होते हैं आपस में, नए यौगिक बनते उसे कहा जाता प्रतिस्थापन अभिक्रिया। भाई
सही वैसे उत्तर द्वीप प्रतिस्थापन होगा, लेकिन प्रतिस्थापन दिया था, आप टिक मार सकते हैं इस पर। अब यहाँ से समाप्त हुआ आपका क्या, केमिस्ट्री। अब जीव विज्ञान शुरू होता है। पादप में जाइलम का कार्य होता है। देखिए पादप में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। फ्लोएम जो होता है जो भोजन पकता है उसको विभिन्न भागों में बांटता है, और जाइलम क्या होता है, जल का वहन करता है, कुछ खनिज पदार्थों को भी वो वहन करता है। और 15वां प्रश्न आपके सामने है, आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया। आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया। टमाटर, बैगन, मटर। भाई बहुत आसान उत्तर है। हम चल रहे हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए। तो देखिए 15वां प्रश्न आपके सामने है। इन्हीं शब्द सॉरी अभी 15वां हिंदी में था, अंग्रेजी में हो गया। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय जनन तंत्र का भाग, गर्भाशय है, डिंबवाहिनी है, शुक्रवाहिका ये पुरुष में पाया जाता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल सही है। क्लोरोफिल भी सूर्य का प्रकाश है, यानी सभी सही है। समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते का पास, सही है। हमारे दांत तथा हाथी के दांत, सही है। समजात जिनके मूल उत्पत्ति एक ही प्रकार से होती है, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तारी, इनमें से सभी सही उत्तर है। अब अगले पेज पर अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। तो देखिए 19वां प्रश्न आपके सामने आ गया। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता। अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमानिया में। तो ईस्ट में सही विकल्प है। प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया। जानते हैं कि डार्विन ने। आसान प्रश्न था। अब देखिए पार्ट बी, अब कॉपी मिलेगी। ये तो सब आप क्या करेंगे, OMR शीट पर जाएंगे, वहाँ गोला जैसे बी वाले गोला ऐसे बी लिखा रहेगा, नीला या काला पूरा कर देंगे। इस प्रकार से करना होगा। वर्णात्मक प्रश्न कॉपी मिलेगी और ये प्रश्न है, और इन प्रश्नों को हल करना है। अगले वीडियो में इन प्रश्नों का हल मैं बताऊँगा। अभी आप देखिए केवल। अब चल रहे हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए। तो देखिए अगले पेज पर अगला प्रश्न वर्णात्मक प्रश्न। ये प्रश्न 4 नंबर का है। दूसरा प्रश्न है, किरण आरेख भी बनाना है और इस न्यूमेरिकल का हल भी करना है। 4 नंबर का है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है व्यक्ति। और ओम का नियम, इसका वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, देख सकते हैं। और 4 नंबर का है। चौथा प्रश्न है, इसका भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। ये 6 नंबर का है। ये करना या तो ये, याद रखिएगा, या तो यह करना या तो ये, दोनों में से एक ही करना है। और दोनों का वीडियो उपलब्ध है हमारे चैनल पर, देख सकते हैं वहाँ जा कर के। और यही बात अंग्रेजी में भी है, तो आप देख सकते हैं। हम चल रहे हैं अगले प्रश्न की जानकारी के लिए अगले पेज पर। तो देखिए 10 पेज आ गया सामने आपके, और यहाँ से केमिस्ट्री शुरू हो गया, क्योंकि पार्ट जो ए है और ए और बी, तो उसके 3 भाग हैं। वो भाग 2 यानी केमिस्ट्री। निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। प्रोपेनल क्या है, प्रोपेनल, तो इसका CH3 CH2CH, ये प्रोपेनल हो गया। एल्डिहाइड होता है। 2-मेथिल पेंटोनिक अम्ल, 2-मेथिल पेंटोनिक अम्ल और 2-मेथिल है। तो देखिए CH3 CH2 पेंटोनोइक है। पेंटेन 5 कार्बन होंगे। CH
2COH ये है, और 2 मेथिल, इसका अर्थ है कि यहाँ पर CH3 होगा, ये है। प्रोपीन CH3 CH2 ये है, प्रोपीन है। 2 मेथिल ब्यूटेनल, ये ब्यूटेनॉल है यानी एल्कोहल है, तो CHOH हो जाएगा। तो दूसरे पर है, 2 पर है, तो CH3 यहाँ कर देते हैं, और इसी पर CH2 मेथिल है, यहाँ होगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो अब ये कितने हो गए, CH2 एक कार्बन 2 3 4 3 हो जाएगा, ये है आपका। अभी बाकी प्रश्न करिएगा, अगले वीडियो में हल मैं लेकर आऊँगा इन सब का पूरा, देख सकते हैं। 7वां प्रश्न स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगले पेज पर मैं चल रहा हूँ 11वां पेज लेकर के, और ये है, देख सकते हैं प्रश्न क्या करना है। निम्नलिखित अपक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। आसान है प्रश्न, देख सकते हैं। अथवा ये वियोजन क्रिया, संक्षारण या सदलेपन, 2 नंबर का, या तो ये करिए या तो वो करिए, और यही बात अंग्रेजी में लिख दी गई है। और उपभाग 3 आ गया आपके सामने, यानी बायो वाला पोर्शन, मेंडल के नियम क्या हैं, उनको उचित चित्रों द्वारा समझाइए। वीडियो उपलब्ध है चैनल पर, देख सकते हैं। पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने हेतु स्त्री केसर के लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए एवं वर्णन कीजिए। ये भी वीडियो उपलब्ध है हमारे चैनल पर, और आप देख सकते हैं अंग्रेजी में भी लिखा गया है। और अंतिम पेज है आपके सामने, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, वर्णन कीजिए। वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना तथा उसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। अथवा ये करना 6 नंबर का है। नमस्कार।